अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास में एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जो कि हम सोर्स चार्ज कह रहे हैं, और ये सोर्स चार्ज फिक्स्ड माना जाता है अनस्पेसिफाइड फोर्सेस की वजह से, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर फील्ड में दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट P और पॉइंट R। हम एक पॉइंट चार्ज Q0 को R से P लाना चाहते हैं। अभी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स उसे दूर लेके जाने की कोशिश करेगा। अगर हम उस पॉइंट चार्ज को P तक लाना चाहते हैं तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होगी जो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हो। तो यहाँ पर डायग्राम को देखने से ही हमें क्लियर हो गया, और हमने पिछले वाले लेक्चर में भी समझा था कि जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स है, वो डिस्प्लेसमेंट के एंटी पैरेलल है, और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। अब ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, जिससे हमारे सिस्टम का, या हम कहें Q0 का एक्सेलरेशन 0 है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। तो जो हम वर्क कर रहे हैं वो पूरी तरह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो चार्ज को R से P लाने में वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से पॉजिटिव रहा, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो वर्क डन रहा, यही वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन, जब भी हम किसी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, या हम कहें स्टोर हो जाता है। तो यहां पर हमें ये समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी is associated with Q0 at every point in इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज Q0 को कहीं पर अगर लेके जाना चाहें तो हमेशा उसके कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होती है। अभी हम दो स्टेटमेंट समझते हैं कि डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स does not depend on its value at reference position, but potential energy associated with Q0 at a point in electric field
depend on its value at reference position। ये दो स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया यहाँ पर हमारे पास सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज का फील्ड यहाँ तक है। इसे हमने फील्ड रेंज कहा। इसका मतलब है कि यहां वाला जो एरिया है ये आउटसाइड द फील्ड हो गया, आउटसाइड द फील्ड ऑफ क्यू। इसका मतलब ये हुआ नो इफेक्ट ऑन क्यू नॉट ऑफ सोर्स चार्ज। तो यहां पर जब क्यू नॉट था, मान लिया कि उसमें एसोसिएटेड एनर्जी यू अल्फा है और अब हम उस क्यू नॉट को सिस्टम के किसी पॉइंट पी तक लाना चाहते हैं। अब हम इसको किसी भी पाथ से लेके आए, हम यहां तक लाए, तो इस क्यू नॉट को यहां पर इनफाइनाइट से फील्ड रेंज तक लाने में वर्क डन 0 होगा। यहां पर वर्क डन 0 होने का कारण यह है कि ये रीजन आउटसाइड द फील्ड था, तो यहां पर कोई फोर्स नहीं है, तो हम इसे यहां से यहां तक बिना किसी वर्क के ला सकते हैं। अब यहां से यहां तक लाने का वर्क डन, इट मीन्स फील्ड रेंज से पॉइंट P तक लाने में वर्क डन 0 नहीं होगा। तो अब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी एट P माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट, दैट इज टोटल वर्क डन। तो ये हो गया वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P। इसे हम दो पार्ट्स में समझ सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू फील्ड रेंज प्लस वर्क डन फ्रॉम फील्ड रेंज टू P। अब हम पहले ही समझ चुके हैं कि ये वाला वर्क डन 0 है। इट मीन्स पॉइंट P पर पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट से P तक लाने में वर्क डन प्लस रेफरेंस पर पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगा। तो ये हो गया वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P प्लस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस पॉइंट। अब जिस तरह से हमने यह पॉइंट P के लिए लिखा है, उसी तरह से हम इसी डायग्राम में एक पॉइंट R भी ले लेते हैं। तो इस पॉइंट R के लिए ये वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी एट R, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू R प्लस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस पॉइंट, हमें यह एक्सप्रेशन मिलता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि पोटेंशियल चार्ज जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के किसी पॉइंट पर रखता है, वो रेफरेंस पोजीशन पर उसकी वैल्यू पे डिपेंड करती है। लेकिन इन्हीं दो इक्वेशन से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालना चाहें, दैट इज यूपी माइनस यू आर, तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट से P तक लाने का वर्क डन प्लस यू अल्फा माइनस इनफाइनाइट से R तक लाने का वर्क डन माइनस यू अल्फा। हेंस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस between 2 points in electric field does not depend on its value at reference position। ये सिर्फ R से P तक लाने में वर्क डन के इक्वल है और रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस लेक्चर में हमने किसी सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में
किसी दूसरे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझा कि किसी पॉइंट पर एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस रेफरेंस के पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं और पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे।